स्वतंत्र आदिवासी धर्म कोड लागू करा. आगामी जनगणनेत आदिवासींची स्वतंत्र नोंद करा. नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महासंमेलनातून जोरदार मागणी. नाशिक येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृह येथे राष्ट्रीय स्वतंत्र आदिवासी धर्मकोड महासंमेलन तथा आदिवासी युवा सांस्कृतिक महोत्सव उत्साहात पार पडला. देशभरातून आलेल्या आदिवासी बांधवांच्या उपस्थितीत आदिवासी संस्कृती, परंपरा आणि ओळख जपण्यासाठी स्वतंत्र धर्मकोडची मागणी जोरदारपणे करण्यात आली. या महासंमेलनात वक्त्यांनी सांगितले की 1951 पूर्वी आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र धर्मकोड अस्तित्वात होता. मात्र 1951 मध्ये तो हटवण्यात आल्याने आदिवासींची स्वतंत्र धार्मिक ओळख धोक्यात आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्मकोड कायम करावा. तसेच आगामी जनगणनेमध्ये आदिवासी समाजाची स्वतंत्र नोंद करण्यात यावी अशी ठाम मागणी या व्यासपीठावरून करण्यात आली. कार्यक्रमात आदिवासी युवक युवतींनी पारंपरिक, सांस्कृतिक, कला, नृत्य आणि लोकपरंपरांचे सादरीकरण करून आदिवासी संस्कृतीचे वैभव अधोरेखित केले. विविध राज्यातून आलेल्या प्रतिनिधींनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी एकजूट राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सबों को जोहार। हम लोग आज महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें उपस्थित होने के लिए पूरे झारखंड से हम लोगों की टीम आई है एवं झारखंड ही नहीं, भारत के विभिन्न राज्य से यहाँ पे सभी आदिवासी समाज के लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे आदिवासी सीट से तो बहुत सारे राज्य में नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन आदिवासी मुद्दों से जुड़े हुए कोई बात नहीं करते। तो उन्हीं पे चर्चाओं के लिए आज हम आदिवासी समाज के लोग पूरे महाराष्ट्र नासिक में एकजुट हुए हैं और यहाँ पे जो आदिवासी धर्म का सम्मेलन की मांग कर रहे हैं कि हमें राष्ट्र में आदिवासी कोड चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बात होती है हिंदू राष्ट्र बनाने की तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि भारत का प्रथम नागरिक, मूल मालिक हम आदिवासी हैं और हिंदू राष्ट्र से पहले यहाँ पे आदिवासी राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भारत को आज़ाद कराने में, जंगल जमीन को काट के शहर बनाने में और यहाँ पे बाहरी लोगों को बसाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो फिर हम जब जिसको रेंट पे, भाड़े पे रहने के लिए यहाँ पे दिए हैं तो उनका राष्ट्र क्यों बने? हम मांग करते हैं सेंट्रल से कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले वो आदिवासी राष्ट्र बनाने की यहाँ पे मांग करें। और आज यहाँ से जो विभिन्न पूरे आदिवासी समाज में कम से कम पूरे भारत में 500 से काफ़ी अधिक जनजातियां हैं आदिवासी समाज की। आज जब यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ से जो हल्ला बोल स्टार्ट होगा वो धीरे धीरे करके महाराष्ट्र नासिक से निकल के पूरे भारत के विभिन्न राज्य में ये आंदोलन लगातार चलेगा और दिल्ली में हम लोग पीएमओ तक ये और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी तक ये बात पहुँचाने का काम करेंगे कि अगर आप आदिवासी सीट से राष्ट्रपति बनते हैं तो आप ऐसे ही नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं पूरे आदिवासी समाज ने आपको भेजने का वहाँ पे काम किया है, लेकिन बनने के बाद आप लोग अपने बेसुध हो जाते हैं और समाज के प्रति आपका कोई योगदान नहीं रहता है, कोई ध्यान नहीं रहता है। अगर इस बार परिवर्तन नहीं होता है तो पूरा आदिवासी समाज आपको उलटफेर कर दिखाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। ज्योत्सना क्रिकेटा, आदिवासी नेत्री, झारखंड, रांची। आज जो यहाँ पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महाराष्ट्र शाखा के द्वारा और साथ ही साथ जो लकी बाऊ जो पूरे युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो ये कार्यक्रम अधिवेशन आयोजित किया गया है, उसमें मैं गीताश्री उरांव, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आज यहाँ पर हम लोग सभी जो देश के कोने कोने से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं उस मांग को लेके, उस मांग को तेज करने के लिए कि आदिवासी जो इस देश का असली मालिक है उसकी पहचान को मिटाने का जो काम किया है उसका हम प्रतिकार करते हैं। और ये प्रस्तावित जनगणना का जो कार्य प्रपत्र 2020 का था, उससे पहले ये बोलते हुए हटाया गया कि आदिवासी हिंदू है, सरना सनातनी एक है, तो उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? और जो भारतीय संविधान ने हमें जो पहचान दी है, जो हमारे इतिहास को, हमारी परंपराओं को, हमारे कानूनों को, जो अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत और अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची, 244(2) के अंतर्गत 6वीं अनुसूची जैसा जो एक ऐसा प्रावधान लाके हमारे मान सम्मान को कायम रखा, उसमें जो विधिवत उसको डाला गया, आज जो हम लोग देखते हैं कि हमारी पहचान को मिटाने के साथ साथ हमारे उन्हीं संवैधानिक अधिकारों को, जो सुरक्षा कवच है, जो उसको तोड़ने का काम अभी वर्तमान सरकार कर रही है। तो हमारा जो है केंद्र सरकार से ये मांग है
कि वो हमारी इस बात को समझे, नहीं तो आदिवासी अभी हुंकार भर रहा है, कल जो तीर और तलवार लेके खड़ा होगा तो आपको हर हालत में उसकी पहचान वापस लौटानी होगी। और इसीलिए आज देश भर के आदिवासी यहाँ जुटे हैं, क्योंकि अभी सबको मालूम है कि जनगणना का काम देश भर में चल रहा है, अभी हाउस लिस्टिंग का काम चल रहा है, उसके बाद असली जनगणना होगी। तो तब तक हमारा कॉलम कोड जैसे कि देश भर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के लिए है, आदिवासी को भी उसकी पहचान के अनुरूप जो आदिवासी धर्म कॉलम कोड मिलना चाहिए। इसी की मांग को हम लोग यहाँ पर लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। आज हम लोग आदिवासियों के धर्म कोड के विषय पर महाराष्ट्र के नासिक जिला में हम लोग पूरे जमा हुए हैं, क्योंकि आज़ाद भारत के पहले 1871 से लेकर के 1951 तक हम आदिवासियों का धर्म कोड था। कभी हमें जीववादी कहा, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा, कभी एनिमिस्ट कहा। तो अंग्रेजी हुकूमतों ने समझा कि हमें धर्म कोड मिलना चाहिए, लेकिन आज़ाद भारत के बाद जो है धर्म कोड से वंचित कर दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो जमा हो रहे हैं, पूरे देश में अभियान चल रहा है आदिवासियों का धर्म कोड को लेकर के, मैं यही कहना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से कि आदिवासियों का धर्म कोड यदि अब नहीं देते हो तो हम आक्रोशित होकर के एक बड़ा विद्रोह जो है धर्म कोड के लिए करेंगे, क्योंकि धर्म कोड के अभाव में हमारा आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन रहा है, हमारा ट्राइबल सब प्लान का सही आंकड़ा नहीं पता चल पाता है, कितनी जनसंख्या है, हमारा आरक्षण के संदर्भ में कहना चाहते हैं उस पर भी कुठाराघात है। और इसीलिए आज हम लोग नासिक में जमा हुए हैं और ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक हो रहा है और मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपील करना चाहता हूँ खासकर महाराष्ट्र के आदिवासी समाज और आसपास के आदिवासी समाज को कि गांव पर जाएं। अभी भी हमारे लोग नहीं जानते हैं कि हम कौन सा धर्म मानते हैं, कोई हिंदू लिखता है, कोई ईसाई लिखता है, कोई क्या लिखता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेपरेट कोड के लिए हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पुरखा दर पुरखा मेरे पर्यावरण को बचाया, हमारे जल जगल जमीन को बचाया। अरे हम तो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का आविष्कारक हैं, चाहे जल जंगल जमीन नदी पानी जितने भी अब दुनिया में देख रहे हो, पेड़ पौधे सब जो है हम आदिवासियों का द्वारा निर्मित है। लेकिन आज देख रहे हैं कि आदिवासी धर्म कोड से वंचित है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सब कॉलम में रखा गया है, हमको नहीं रखा गया है। इसी संदर्भ में आज हम लोग जमा हुए हैं और यहाँ पर एक प्रस्ताव बना करके पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करेंगे और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे दुनिया में कितनी भी ताकत रहे सरकार का, उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे विषय पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां बहस नहीं कर रही है। हमें धर्म क्या चाहिए, कोड क्या चाहिए, जमीन लूटी जा रही है। तो सभी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ धर्म कोड लागू करने के लिए हम लोग का अभियान शुरुआत है और यहीं तक बात नहीं रहेगी। जब तक दिल्ली वाले सुनेंगे नहीं तब तक हमारा आंदोलन तेज करते रहेंगे। प्रेम शाही मुंडा, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद। बोला। आज राष्ट्रीय स्वतंत्र आदिवासी धर्म कोड महासम्मेलन तथा आदिवासी व सांस्कृतिक महोत्सव का आज नासिक में कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ सभागृह नासिक यहाँ पे वो कार्यक्रम आयोजित किया है। आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की संस्कृति जिंदा रखने के लिए और 1951 तक आदिवासियों का धर्म कोड था, लेकिन 1951 के बाद आदिवासी का धर्म कोड को गायब कर दिया, खारिज कर दिया। इसलिए हमें हमारा हक चाहिए। कोई लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं, कोई लोग क्रिश्चियन संस्कृति मानते हैं, कोई लोग मुस्लिम संस्कृति मानते हैं, कोई लोग जैन संस्कृति मानते हैं, कोई लोग सिख संस्कृति मानते हैं, हमारे आदिवासी लोग। लेकिन जो हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम सिख जैन इन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो लोग आदिवासी संस्कृति को भूल गए। इसलिए घर वापसी करके 2027 की जो जनगणना होने वाले उसमें ना आदिवासी हिंदू है, ना आदिवासी क्रिश्चियन है, ना आदिवासी मुस्लिम है, ना आदिवासी जैन है, ना आदिवासी सिख है। इसलिए आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी का कोई धर्म नहीं। अभी 1951 तक था, लेकिन अभी 2027 की जनगणना में स्वतंत्र आदिवासी का जनगणना होनी चाहिए और स्वतंत्र आदिवासी जनगणना के कॉलम में आदिवासी का धर्म कोड होना चाहिए। इसलिए
ये मांग के लिए ये सम्मेलन कर रहे हैं और आदिवासी का कल्चर संस्कृति जिंदा रखने के लिए ये आदिवासी व सांस्कृतिक सम्मेलन। लेकिन आरएसएस के लोग, वनवासी वाले लोग, बीजेपी के लोग ये आदिवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं, आदिवासी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भारत इस देश का मूल निवासी है, भारत इस देश का मालिक है और वो आरएसएस का संस्थापक विदेशी है, बीजेपी का संस्थापक विदेशी है और बाहर से विदेशी लोग यहाँ संस्था स्थापन करके उनके नीचे हम लोग काम करेंगे क्या? हम इस माध्यम से पूरा देश के आदिवासी को बता रहे हैं कि आदिवासी हिंदू ने, आदिवासी क्रिश्चियन ने अपनी संस्कृति को भूलो मत, आदिवासी प्रकृति पूजे के इसको जिंदा रखो और आदिवासी का धर्म कोड मिलेगा, आदिवासी की अलग पहचान होगी, आदिवासी के जनगणना में ज्यादा हिस्सा आएगा। आज पॉलिटिकल सीटें ज्यादा रहेंगी, एजुकेशन में ज्यादा आरक्षण रहेगा, नौकरी में आरक्षण ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोक संख्या के ऊपर आरक्षण का मामला दर्ज रहता है। इसलिए मैं सभी देश के भाइयों को बोलता हूँ कि इस मनुवादी जातिवादी सरकार ने हमारा धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड स्वतंत्र नहीं दिया, तो फिर बाद में अन्य जो कॉलम रहता है उसमें आदिवासी लिखना और उसके बाद जो जमात है हमारी गोंड, भील, कोली, महादेव, ठाकर, मौची, वारली, कोकना, जो जमात है वो लिखने का। लेकिन 2027 के जनगणना में ये बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमें वो कोड देना ही चाहिए, नहीं तो ये तो झांकी है नासिक की, अभी दिल्ली बाकी है। दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम करेंगे, हर स्टेट में बड़ा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि गली से दिल्ली तक जाएंगे और ये मनवादी जातिवादी सरकार के छाती में बैठ के हमारा हक लेंगे। जय आदिवासी, जय जवाहर। या कार्यक्रमास राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष किरण भाऊ खाडम, महाराष्ट्र पीजेके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिपूर बिरसा तिर्की, पश्चिम बंगालच्या माजी मंत्री गीता शिवराव, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा झारखंड प्रेमसाई मुंडा, विपुलभाई राणा, जोशनाकर कट्टा यांच्यासह संपूर्ण भारतातून आलेले आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।